शुरू। नमस्कार, केबीएम क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं आपका साथी खेताराम बटेरा आपके सामने हाजिर हूँ हिंदी क्लास को लेकर के। हिंदी क्लास में अपन की बात चल रही थी व्यंजनों के बारे में, और व्यंजनों के वर्गीकरण के बारे में अपन ने पूरा कर लिया था। और उससे आगे बात करते हुए अपन व्यंजनों के भेद के बारे में पढ़ रहे थे। व्यंजनों के भेद के बारे में अपन ने उष्ण व्यंजन या संघर्ष व्यंजन के बारे में पढ़ लिया था, जिसमें मैंने आपको 4 प्रकार बताए थे, श, श, च। उसके बाद अपन आज बात करेंगे अंत्यस्थ व्यंजन। किसकी? अंत्यस्थ व्यंजन की। अंत्यस्थ व्यंजन पढ़ते हैं। दूसरा भेद के बारे में बात करते हैं, जिसमें अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन किसकी बात करेंगे? अंतस्थ व्यंजन की। और अंतस्थ व्यंजन में अंत, देखिए, अंत जिसका अर्थ होता है अंदर। क्या अर्थ होता है? अंदर। स्थ यानी स्थित, यानी स्थित, अंदर स्थित। क्या अंदर स्थित? ऐसे व्यंजन जिसके अंदर स्वर स्थित होते हैं उसे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। यानी वे व्यंजन जिसके अंदर स्वर विद्यमान होते हैं अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। कौन कौन से? ये कितने? तो ये 4। कितने? 4। 4 कौन कौन से? य, र, ल और व। य, र, ल और व। ठीक। अब देखिए, ये अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4। अंतस्थ व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं। इसके अंदर क्या स्वर विद्यमान है? तो इसके अंदर ई स्वर विद्यमान। क्या है? ई। इस र के अंदर री स्वर विद्यमान है। इसके अंदर री और इसके अंदर उ क्या विद्यमान है? उ। तो देखिए, ये लृ है, ये संस्कृत का स्वर है। किसका है? संस्कृत भाषा का स्वर है। किस भाषा का है? संस्कृत भाषा का स्वर है। ठीक, समझ में आ रहा है? यह में ई कैसे विद्यमान है, जिसकी अपन विस्तृत चर्चा संधि में पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूं। य में ई, ये यण संधि में आता है, जिसमें क्या होता है, जैसे एक एग्जाम्पल लिखते हैं, अभ्यास। तो अभ्यास में इसका संधि विच्छेद करेंगे तो अभी धन आस, जिसका स्वर क्या निकला? ई निकला। अभी धन आस, अभ्यास, यण संधि। इस प्रकार से अब मैं पूरी विस्तृत इनके बारे में सरसा संधि में, अगला टॉपिक अपना संधि रहेगा, और संधि को अच्छी तरीके से मैं आपको बताऊंगा। ठीक, समझ में आया? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब एक आता है, यहां परिभाषा लिखो तो भले, कि जिसके अंदर स्वर स्थित होते हैं।
स्थित होते हैं, उसे क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ठीक, उसे क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। आवाज क्लियर आ रही है? वीडियो क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब देखिए, अब एक प्रतियोगिता, बड़ी परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है कि अंतस्थ व्यंजनों का सही क्रम क्या है। प्रश्न क्या आया हुआ? देखिए, प्रश्न ये आया था, अंतस्थ व्यंजनों का अंतस्थ व्यंजनों का सही क्रम क्या है? सही क्रम क्या है? जिसके अंदर ऑप्शन थे, ए य, र, ल, व। दूसरा ऑप्शन था ठीक है ना, य, र, ल, व। य, ल, र, व। सी य, व, र, ल। डी य, व, ल और र। ये थे। अब बताइए, अब बताओ इनका सही क्रम कौन सा है? क्वेश्चन आया था कि अंतस्थ व्यंजनों का सही क्रम क्या है। आईपीएस में आया था ये क्वेश्चन, बताइए। य, र, ल, व, य, ल, र, व, य, व, र, ल, य, व, ल, र। क्या है सही क्रम? देखिए, आपको देखना है स्वर के क्रम के अनुसार। देखिए, स्वर के क्रम की बात करते हैं तो आपने सर्वप्रथम अ से शुरू होता है स्वर, स्वर 11 है, अ से शुरू होता है, लेकिन अपन को इन चारों के क्रम में ही बात करनी है। तो इन चारों में से सर्वप्रथम क्या आएगा? ई आएगा, ई आएगा। ई के बाद क्या आएगा? ऊ आएगा, और ऊ के बाद क्या आएगा? री आएगा। री के बाद क्या आएगा? लृ आएगा। लृ ये संस्कृत भाषा का है, इसलिए सबसे लास्ट में रखते हैं, ठीक है ना। अब देखो, एक नंबर, दो नंबर कौन सा? व। एक नंबर यह, एक नंबर यह किस किस में? सब में ये। दो नंबर व, दो नंबर व किस में? दोनों में। तो ये दो कट का, ठीक। इन दोनों में से तो होंगे नहीं, अब होंगे किस में से? इन दोनों में से। इन दोनों में से कौन से होगा? दो हो गया, तीसरा है री, 3 नंबर। अब देखिए, र, र किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है र? नहीं, इसमें ल आ रहा, तो ये नहीं होगा। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। कौन सा आंसर होगा? सी। सही क्या होगा? सी, ठीक, ओके। अब देखिए, अब बात करते हैं य और व, यानी य, व को
अर्धस्वर भी कहते हैं, अर्धस्वर कहते हैं। यह व को अर्धस्वर कहते हैं। कैसे अर्धस्वर कैसे हुए? तो पूर्ण स्वर 11 है और इन दोनों को अर्धस्वर भी कहते हैं। किनको? इन दोनों को अर्धस्वर कहते हैं। ओके, समझ में आ गया? तो अगली बात करते हैं। ये अंतस्थ अपना पूरा हो गया। अंतस्थ कितने थे? तो अंतस्थ 4 थे। कौन कौन से? य र ल व, य र ल व। ठीक, बढ़िया, समझ में आ गया? अगला अपना रहता है स्पर्श व्यंजन। कौन से? स्पर्श व्यंजन। कितने होंगे? 2 हो गए। तीसरा कौन सा है? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कौन सा? स्पर्श व्यंजन। देखिए स्पर्श व्यंजन में स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? तो स्पर्श व्यंजन है वो 25 होते हैं। कितने? 25। 25 कहां से कहां तक? क से लेकर के म तक। ये 25 है वो स्पर्श व्यंजन है। क से म तक 25 स्पर्श व्यंजन है। ठीक, देखो इसमें भी अलग अलग बांटा गया है। एक है स्पर्शी व्यंजन, एक है स्पर्शी व्यंजन, दूसरा है स्पर्श संघर्षी व्यंजन, दूसरा है स्पर्श संघर्षी स्पर्श संघर्षी व्यंजन। दूसरा क्या है? स्पर्श संघर्षी व्यंजन। और तीसरा है नासिकीय व्यंजन। नासिकीय व्यंजन क से लेकर के म तक। स्पर्शी व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो स्पर्शी व्यंजन की संख्या 16 होती है। कितनी होती है? 16। और स्पर्श संघर्षी व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। और नासिकीय व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या 5 होती है। ठीक, अच्छी तरह के समझ आ गया? अब देखो स्पर्शी व्यंजन कौन से होते हैं? क ध्यान देते हैं। क, ख, ग, घ। ठीक, च होगा नहीं, इस पर संघर्षी हो जाएगा। श कौन सा हो जाए? इस पर संघर्षी हो जाएगा। उसके बाद ट, ठ, ड, ढ। और उसके बाद हो जाएगा त, थ, द, ध, प, फ, ब, भ। ठीक, ये कितने होंगे? 16। 16 क्या है? स्पर्शी व्यंजन है। 16 क्या है? स्पर्शी व्यंजन है। अब देखो स्पर्श संघर्षी व्यंजन। स्पर्श संघर्षी व्यंजन कितने हैं? तो 4 है। कौन कौन से? श, शमश, क्षत्रि, ये क्या है? स्पर्श संघर्षी व्यंजन। नासिकीय व्यंजन, नासिकीय जिसको नाक से बोले जाते हैं। कौन कौन से? पंचम। कितने? ये पंचम अक्षर है, प्रत्येक वर्ग का पंचम नासिकीय व्यंजन है। नासिकीय स्पर्श व्यंजन है। ठीक है, यानी प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण नासिकीय स्पर्श व्यंजन है। ठीक है, कौन सा? ड़, न, न, न,
म। ये क्या है? नासिकीय स्पर्श व्यंजन। क्या है? नासिकीय स्पर्श व्यंजन। ठीक, यहां तक क्लियर, समझ में आ रहा है? अब देखो, स्पर्श यानी मुख का कोई ना कोई भाग आपस में स्पर्श होता हो। मुख का कोई न कोई भाग आपस में स्पर्श होता हो, उसे क्या कहते हैं? स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 25, क से लेकर के म तक स्पर्शी व्यंजन 16 है। क, ख, ग, घ, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध, प, फ, ब, म। ठीक, स्पर्श संघर्षी श, श, ज, झ। उसमें नासिक के व्यंजन 5, ड़, ढ, ण, न और म। ठीक, समझ में आ गया? तो आज के लिए इतना ही। अपनी कल ये वर्णमाला वाली क्लास पूरी हो जाएगी। वर्णमाला टॉपिक अपना क्लियर हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। उसके बाद अपन आगे अगले टॉपिक के बारे में परसों से शुरुआत करेंगे। अगला टॉपिक अपन संधि, या कोई अच्छा लगेगा आप कमेंट करके बताना, वो ले लेंगे और अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। ठीक, आज के लिए इतना ही।